Hello everybody. Today I'm going to present on to the topic ergonomic exercises, healthy way to work the work rule. मैं डॉक्टर शगुन अग्रवाल, प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मेडिसिन एंड रिसर्च, गाजियाबाद। ये टॉपिक मैं आज इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ, हम कोविड-19 की सेकेंड वेव आ रही है, फिर से वर्क एट होम स्टार्ट हो गया है, सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, सबको घर पे से ही काम करना है, तो उसमें सब चीजें बात होती हैं कि व्हाट वुड बी द हेल्दी लाइफस्टाइल वुड बी देयर, कैसे हमें ऐसा करना है जिससे कि हम लोगों का जो हेल्थ है वो इस टाइम पे पूरी की पूरी अप्रोप्रिएट रहे। तो कैसे आप घर पे क्लास करते हुए जो लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं वो, और जो सारे के सारे स्टूडेंट्स घर पे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो अपने को कैसे हेल्दी रखेंगे, उसके लिए मैं एक एर्गोनॉमिक आपको क्लास में जानना चाहता हूं कि क्या व्हाट शुड बी द हेल्दी वे टू वर्क, द वर्क रूल शुड बी व्हाट शुड बी द वर्क रूल। For this thing, I would start with the thing कि what is the emotional and your mental health is there. So you could be feel happy, you could be feel sorrow, you could be feel overjoyous. लेकिन what is the health? Actual में health हम किसको कहते हैं? So what is the health is there? Health is the combination of your mental, emotional, physical, and social well-being. It is not limited to the only physical fitness. It is the all the combination of your mental, emotional, and physical and social well-being is there. But what we say about the wellness? When we say you are well-being, the wellness is overall state of well-being, or the your total health is called the your well-being. But few characteristics are different. That is the your hereditary. In the hereditary, the traits that are passed along the biologically from both parents to the your child. कुछ characteristics स्पेशली होते हैं जो कि आपके क्या होंगे, जो आपको पेरेंट्स से मिले होंगे। देन कुछ characteristics होते हैं जो हमारे को किससे मिलते हैं, अपने कल्चर से। What is our beliefs are there, what is our customs are there, what is our behavior is there. वी आर इंडियंस, हमारे इंडियंस के अपने कुछ बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, बिहेवियर्स हैं, और कुछ चीजें होंगी जो कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे वहाँ का अपना कस्टम है, अपना बिहेवियर है। तो हमारे लिए हमारी कुछ बिलीव्स हैं और उनके लिए यूरोपियन पर्सन के लिए कुछ अपने बिलीव्स हैं। तो हम अपनी हेल्थ में जब बात करेंगे तो हम अपने कल्चर की बात करेंगे, और जब वो यूरोपियन बात करेंगे तो यूरोपियन में अपने कल्चर्स की बात करेंगे। There is a three major components of the health is there. First is the your physical health, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा वो करते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा तीनों के तीनों ही बिल्कुल इक्वल है। Then the your mental health or the emotional health, and the third is the your social health is there. So there are the your three health are there: your physical health, mental health, and the social health. One by one, I would like to discuss all these things. The physical health, it's the parts and system of your body working together. मेरा हार्ट, मेरा लंग, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल आर वर्किंग टुगेदर। हम कहते हैं ना फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स इतने सारे, तो सारे के सारे एक संग मिलके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इफ यू आर फिजिकली हेल्दी, देन इट हेल्प्स यू कॉप विद योर स्ट्रेस। एकदम कोई चीज आ गई कि स्ट्रेस आया, तो आप उसके संग कितना कूलली कामली अपना डिसीजन लेते हैं। दैट इज द योर स्ट्रेस, कि आप कितने अच्छे से स्ट्रेस को कॉप कर सकते हैं। हैव मोर एनर्जी। अभी मैं कह दूं कुछ काम करना है, यस सर, डेफिनेटली वी कैन डू, डेफिनेटली वी कैन गो देयर, डेफिनेटली वी कैन वर्क। इट हेल्प्स यू कोप विद द चेंजेस। सडन चेंजेस एकदम आए, कोई चेंजेस आए, तो उसको अगर पूरा करने के लिए है तो वो आपका बताता है फिजिकल हेल्थ कितनी अच्छी है। तो इस फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर दिस थिंग्स वी गो फॉर द योर एक्सरसाइजेस, we go for the eat right things, not go for to the your junk eating. We should go for the full sleep in the night.
तो ये हमारे पार्ट हैं अपने फिजिकल हेल्थ के लिए. गुड एक्सरसाइजेस, you should eat healthy and the sleep. Then the second part is your what is your mental health is there. Mental health or the emotional health is say the way one feels about self, relates with others and meet the demands of the daily life. हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में, कैसे एनवायरनमेंट के बारे में डील करते हैं, क्या फील करते हैं. इमोशनल हेल्थ. If you are mentally and emotionally healthy, then you are in touch with your feelings and express them in an appropriate way easier. Whatever you are feeling, आप अपने फ्रेंड्स से अच्छे से बात करेंगे, अपने पेरेंट्स से अपने अच्छे से बात करेंगे, कुलीग से अच्छे से बात करेंगे और अपनी बातों को एक्सप्रेस कर देंगे. अगर कुछ आपको ग्रीवेंसेस है तो उसे भी कर लेंगे और कुछ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसके लिए आप अप्रिशिएट भी करेंगे. समटाइम्स इट्स गुड कि आप अपना दूसरे पर्सन को अप्रिशिएट करें कि हाँ, ये नहीं कि हमेशा बस कमियां ही निकालनी है. यू हैव टू प्रेज करना एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि दूसरे को उसकी अच्छी बातों के लिए आपकी हाँ भाई ये चीज हुई और मैं प्रेज करूं. व्हाट कैन यू डू टू इम्प्रूव योर मेंटेन योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ. अगर मैं आपको कहूँ क्या चीजें करें तो मैं उसके लिए कहूंगा मेक इट ए हैबिट टू राइटिंग समथिंग. यू शुड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स. अपने छोटों के संग, बड़ों के संग कुछ टाइम स्पेंड कीजिए. टॉकिंग टू योर ट्रस्टेड फ्रेंड. हर फ्रेंड एक जरूरी होता है, एक फ्रेंड बनाना बहुत जरूरी होता है. तो उसके लिए आपको हमेशा कुछ अच्छे फ्रेंड्स आपके संग आपकी उसमें होने चाहिए. यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक. हमेशा जब भी बात करनी है आपको ऐसे करना है कि पॉजिटिव थिंग्स दिखनी चाहिए. ओके, बी पॉजिटिव. ओके, ये ब्लड ग्रुप नहीं है, दिस इज द योर हैबिट इज देयर. डूइंग वेल इन द योर स्कूल. जो भी काम आपको मिला है वो करें. वही कहते हैं ना, जैसे मैंने एक ये डायग्राम दिया हुआ है, ग्लासेस फुल्ली एम्प्टी या हाफ फिल और द पार्ट. तो ये आपकी फीलिंग पे है. तो आप कहते हो नहीं हाफ फिल्ड है, कोई कहता है नहीं हाफ एम्प्टी है. अरे ऑप्टिमिस्टिक बनिए ना कि चलिए हाफ तो भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है. देन द नेक्स्ट कंपोनेंट इज द योर सोशल हेल्थ इज देयर. प्लीज म्यूट योर सेल्फ. जो भी जिसका भी अगर आ रहा है मेरे को आवाज ना आए प्लीज. द सोशल हेल्थ इट्स द वे वन वर्क्स विद द अदर्स. इफ यू आर सोशल हेल्दी यू मेक गुड फ्रेंड्स, यू कीप फ्रेंड्स. ये नहीं होता कि आपने कभी फ्रेंड बनाए कभी छोड़ दिए. अगर उनसे बात हो रही है तो हमेशा होती रहेगी. यू कोऑपरेट विद द अदर्स. आपको चाहे स्कूल में हो, वर्क में हो, प्ले में हो, तो एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं. एंड यू कम्युनिकेट वेल. कम्युनिकेशन इज वर्बल वर्सेस द नॉन वर्बल. समटाइम्स आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं कर रहे हैं. तो इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं. यू कैन मेंटेन और इम्प्रूव योर सोशल हेल्थ. कैसे करना है उसके लिए? कम्युनिकेट. कोई भी बात है उसको बात कीजिए. लुक एट द पीपल व्हेन यू कम्युनिकेट. आई टू आई टच करके बात कीजिए उसके संग. बी पॉजिटिव. स्माइल ए लॉट. हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर एक स्माइल आपने दे दी तो आप उससे लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं. हैव गुड फ्रेंड्स. अगर लाइफ में आपके पास फ्रेंड्स अच्छे हैं तो उनके संग बहुत सारी चीज़ों आप डिस्कस कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं कहूँगा कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको अपना चेंज करके आप अपनी इस हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं. फॉर दिस फैक्टर्स आई वुड से गेट बिटवीन 7 to 8 hours ऑफ स्लीप पर नाइट. मिनिमम 7 to 8 hours की स्लीप होनी चाहिए. Eat nutritious food from the various food groups each day. यानी कि एक चीज पसंद है तो एक ही खा रहे हैं. डिफरेंट फूड्स, डिफरेंट न्यूट्रिशियस फूड. और एक तो वो है ना, देयर इज द थिंग इज देयर, ईट ए एप्पल ए डे एंड कीप द डॉक्टर्स अवे. तो फ्रूट्स कंपोनेंट्स मींस डिफरेंट न्यूट्रिशियस फूड शुड बी इन योर डाइट, शुड बी देयर. रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड यूजिंग टोबैको प्रोडक्ट्स. और आजकल तो पूरा सिगरेट के पैकेट पे भी और सब चीज़ों पे बड़ा बड़ा बना आ गया है. इट कॉजेस कैंसर. तो you refrain yourself from the smoking and tobacco products. Eat breakfast. Always when I say eat breakfast, there is the thing is there, your breakfast should be just like a king, your lunch should be like a prince, and
योर डिनर शुड बी लाइक ए बैगर। रात को जितना कम खाना खाएंगे ना उतना अच्छा है आपकी लाइफ में। एंड डू 60 to 90 मिनट्स ऑफ द एक्टिविटीज एवरी डे। कम से कम इतनी फिजिकल एक्टिविटीज तो होनी चाहिए। गुड रिसर्चेस आर देयर, जितनी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी उतनी कम डिजीजेस। डू नॉट यूज अल्कोहल और अदर ड्रग्स। Maintain your recommended weight for your height and your age is there. According to there is a height and the age के संग आपका weight है, उसमें कोशिश कीजिए उस weight कैटेगरी में आ पाए। Now the one more thing I would like to discuss with this with you is your self-esteem. बाकी सबको तो छोड़ दीजिए। How one feels about oneself. So there are three types of behaviors are there. Self-loving behavior, self-centered behavior and self-destructive behavior is there. ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ सेंटर्ड ही हो जाएं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाए। सेल्फ लविंग अपने को पहले तो वो कीजिए। ए बिहेवियर दैट शोज ए पर्सन बिलीव्स हिम और हरसेल्फ टू बी वर्थ वाइल एंड लवेबल। तो मैं तो कहता हूँ शीशे के आगे खड़े हो तो सबसे पहले कहो ये दुनिया का सबसे अच्छा आदमी तो ये शीशे के आगे खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो अपने को तो प्यार करना सीख जाइए। इफ यू कैन नॉट लव योर सेल्फ, हाउ इन द हैक यू आर गोइंग टू लव समबडी एल्स। अगर खुद को आप लोग अपनी वर्थ नहीं समझ पा रहे तो दूसरे की तो वर्थ कभी भी नहीं करोगे। तो आज से मान लीजिए कि आपको सबसे पहले तो रोज सुबह उठते साथ जब ब्रेकफास्ट करते हो तो गॉड को थैंक यू करो और कहो सबसे अच्छा इंसान जो है वो इस शीशे के आगे खड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज द योर सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर, फुलफिलिंग नीड्स एंड विशेस विद लिटिल रिगार्ड फॉर एनीवन एल्स नॉट। ये बिहेवियर मैं नहीं कभी चाहूंगा। ऐसा नहीं कि बस खुद ही अपने पास इकट्ठा करते रहो। इस वक्त बहुत सारी जगह मेरे को पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मेडिसिन की कमी हो रही है, तो पता चल रहा है लोग उसका स्टॉक्स अपने घर में रख रहे हैं। दिस इज द सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर। एंड और भी इससे वर्स होता है, दैट इज द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इज देयर, द बिहेवियर इन विच ए पर्सन हार्म हिम और हरसेल्फ इज देयर। तो आई वुड से कि अब से आप लोग अपना सेल्फ लविंग बिहेवियर को रखेंगे। अब इसको बनाने के लिए मैं कुछ तरीके बता देता हूं कि कैसे आप हाउ यू कैन बिल्ड आवर योर सेल्फ एस्टीम। उसके लिए आपको थोड़ी सी मैं एक्टिविटीज कह रहा हूं, इनमें से कुछ भी चूज कीजिए और उससे देखिए आपके अंदर क्या पॉजिटिव बिहेवियर आता है। सेट गोल्स एंड मेक प्लान्स टू रीच देम। अपनी लाइफ के गोल्स बनाइए और गोल्स ऐसे होने चाहिए जो कि अचीवेबल हो। ओके, और उन्हें भी पार्ट में बांट लीजिए, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड द लॉन्ग टर्म गोल्स। डेवलप ए स्किल और द टैलेंट। अपने अंदर कोई ना कोई टैलेंट डेवलप कीजिए। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है। ओके, और उस स्किल को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ अच्छी लगती हो, अगर आपको वायलिन बजाना अच्छा लगता है, आपको अगर पियानो बजाना अच्छा लगता है, आपको अगर गार्डनिंग करनी पसंद है, वट एवर द स्किल, कुछ भी एक अपनी हॉबी क्रिएट कर लीजिए और उसको डेवलप कर लीजिए। मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू डू वेल। ये चीजें मैं अच्छी करता हूँ, इसे कर लीजिए। वर्क टू डू योर बेस्ट इन द स्कूल। अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। बी इन्वॉल्व इन द स्कूल क्लब्स एंड द कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। ये नहीं कि मोहल्ले में कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो अरे नहीं घर के अंदर बैठे हुए, कुछ बात नहीं है। स्कूल्स में फ्रेशर्स पार्टी हो रही है, फेयरवेल पार्टी हो रही है, नहीं नहीं मैं तो बस कुछ नहीं, मैं तो बैठूंगा। अरे टीम मेंबर का पार्ट बनिए। डेवलप ए ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद एटलीस्ट वन एडल्ट। मैं हमेशा कहता हूँ आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसके संग आप जो है अपनी सब मन की बातें कर सकते हैं। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि उससे भी ज्यादा है, चूज फ्रेंड्स हु एनकरेज अदर्स टू डू देयर बेस्ट। हमेशा आपकी लाइफ में एक फ्रेंड्स होना चाहिए जो कि आपको कहे कि अरे तू ये कर सकता है। तो वो वाले फ्रेंड को अलग कर दीजिए जो कहे कि नहीं चला क्लास छोड़ के हम मूवी देखने चलते हैं। आपको वो फ्रेंड्स रखने हैं जो कि कहें चलो आओ क्लास में आज कुछ नया करते हैं, जो कहें चलो आज लाइफ में कुछ अलग काम करने चाहिए। तो स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स एंड एडल्ट्स हु प्रोवाइड सपोर्ट टू यू एंड बी वॉलंटियर टू हेल्प अनदर person is there
and keep a neat appearance is there. पता है जिस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल आयरन क्लॉथ पहनते हैं, कितना अच्छा लगता है, हमारी अपीयरेंस खुद अपने आप में अच्छी हो जाती है. सो अब जो मैं बताने वाला हूं ये तो अब इसमें एक बेसिक डिस्कस किया. आप नाउ द प्रिवेंटिव हेल्थ मैनेजमेंट, द फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज जिसके थ्रू आप अपने को हेल्दी रखेंगे, is an ideal tool in business for driving down high healthcare cost. पता है अगर ये छोटी छोटी सी आप चीजें कर लेंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम पे जो इतनी ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है ना, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं. तो the definition says the healthy employee not only save on healthcare cost but also cut productivity losses, since loss of productivity is 3 times greater than the cost of the your हेल्थ केयर इज देयर. एक हेल्दी एम्प्लॉय हेल्थ केयर कॉस्ट को तो कम करेगा ही करेगा. जो प्रोडक्टिविटी, जो उसकी वजह से काम रुक जाता है, ऑफिस में काम नहीं हो रहे होते हैं, उसको भी आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो. ओके, तो सम ऑर्गेनाइजेशनल fitness program support can positively affect the overall employee health is there. इसलिए बीइंग आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप सब लोगों को अपने ऑफिस से जहां पर आप जाएंगे उन सबको सिखाएंगे कि ये सब चीजों को करने से आप हेल्थ केयर ही नहीं प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करने जा रहे हैं. पता है आप जब कभी किसी ऑफिस में जाएंगे, सब कुछ जाएंगे, हैव यू एवर फेल्ट कि वो बताएंगे लोग कि मेरे को बैक पेन हो रहा था एट वर्क फ्रॉम सिटिंग ऑल डे, कि मैं बैठा रहता हूँ तो इसकी वजह से मेरे को क्या होता है, कभी बैक पेन होता है, कभी नेक पेन होता है, मेरे को शोल्डर पेन हो रहा होता है. तो वो कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहते हैं. एंड दैट्स द फिजियोज वर्क, जो कि उसको कैसे ठीक करना है. सो यू फाइंड योर सेल्फ हंचिंग ओवर और राउंडिंग योर शोल्डर. वो कहेंगे हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि शोल्डर्स को श्रक करना पड़ रहा है, ऐसे बिल्कुल ऐसा लगता है कि टाइट हो गए. ओके, तो उन सब चीजों को आपको कंप्लेंट मिलेंगी. तो दीज कॉमन मेलेडीज जो कि वो कंप्लेन करते हैं आर कॉल्ड द योर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, MSTs, and these are accounted for 33% of all workplace injuries in 2013. It's a back data, मैं 8 years बैक का डाटा बता रहा हूँ, लेकिन ये 33% हैं जो कि वर्कप्लेस पे इंजरीज आती हैं. और जो ये कॉमन प्रॉब्लम्स आप देखेंगे उसमें सबसे कॉमन होगा बैक पेन, कार्पल टनल सिंड्रोम, टेंडिनाइटिस, रोटेटर कफ इंजरीज, टेनिस एल्बो, ट्रिगर फिंगर्स, other aches and the pain are there. But these are absolutely preventable with a proper routine that involves ergonomic exercises at work is there. इनको पूरा रोका जा सकता है अगर आप क्या करें, ergonomic exercises करें at work. और वही हम आज सीखने वाले हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं. तो ये with the diagrammatic way I am showing you the common things is that is the CTS, rotator cuff, trigger fingers, writer's cramps, tendinopathies, tennis elbow. These common conditions you would find it out in the your office workers कि जो कि कंप्लेन कर रहे होंगे कि हमें इन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है. Now I am going to teach you the exercise in the two categories. Each exercise can be divided in the two category. One is the workplace stretches and second is the off-site home or the outdoor. कुछ exercises हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो आप ऑफिस में ही करवा पाएंगे और कुछ हैं जो कि आप घर के करने के लिए बोलेंगे. तो सबसे पहले हम करते हैं वर्क प्लेस एक्सरसाइजेस. बिल्कुल डायग्राम के थ्रू बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करवानी है. इसमें आपको मैं कुछ बता रहा हूँ. रिस्ट, हैंड एंड आर्म एर्गोनोमिक एक्सरसाइज. फर्स्ट इज द योर रिस्ट टिल्ट एक्सरसाइज. प्लेस पे रखा और रिस्ट को टिल्ट किया. सेकेंड इज द योर वर्क प्लेस एक्सरसाइज में रिस्ट फ्लेक्शन एक्सरसाइज. रिस्ट फ्लेक्शन एक्सरसाइज. देन extend your finger, extended finger stretch. Then the another exercise is the your namaste. बहुत अच्छे से आपका क्या होता है, flexion होता है. And the reverse of it. Okay, go for the namaste. Okay, it is good for the extension. Go for the reverse, it is good for the flexion. Then the योर अपने आर्म्स को पूरा ओवर स्ट्रेच कीजिए. गो फॉर द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ योर आर्म्स.
गुड एक्सरसाइज, बैठे बैठे भी हो सकती है और अगर खड़े हुए कर लें तो बहुत अच्छा होगा। मैं अभी बैठे हुए इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मेरी पूरी वो दिखे। देन द रोलिंग, बैठे बैठे ही आपको क्या करनी है, आर्म रोल। देन फ्यू एक्सरसाइज फॉर द योर नेक पार्ट, बैठे बैठे ही आप क्या कीजिए, नेक को रिलैक्स कीजिए, नेक रिलैक्सर। देन टर्न योर हेड, मैं चाहूंगा आप सुनते सुनते करें भी इसे। देन ओवरहेड शोल्डर स्ट्रेचेस, ये आपका पूरा थोरेसिक स्पाइन को भी पता है स्ट्रेच कर देता है। बोथ साइड गिव ए स्ट्रेच, एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से एल्बो की तरफ से स्ट्रेच कर रहे हैं। इट इज ए वेरी गुड exercise for giving the thoracic stretch. Then the shoulder rolls, you can do in the sitting position also, you can do in the your standing position also, clockwise and the anti-clockwise. चेस्ट स्ट्रेच, पूरा अपने हाथों को पीछे नेक पे रख, इस पे रख लीजिए, हेड पे, एंड देन गो फॉर टू द योर स्ट्रेच। दिस इज द योर चेस्ट स्ट्रेच, आपकी पेक्टोरलिस मसल्स स्ट्रेच होती है। लो बैक स्ट्रेच, पूरा खड़े हुए और अपनी पूरी बॉडी को क्या किया, स्ट्रेच किया, ऑल द योर लो बैक स्ट्रेच। देन गो फॉर टू द योर साइड बेंडिंग, साइड स्ट्रेच। सीटेड बैक कर्ल्स, अपने नीज को क्या किया, फोल्ड किया अपनी तरफ की तरफ, दोनों को ऑल्टरनेट में। स्टैंडिंग स्ट्रेच, इसमें एक्सटेंशन कर रहे हैं हम, बेसिकली खड़े हुए और पीछे गए, दैट इज योर स्टैंडिंग स्ट्रेच। ये सारी एक्सरसाइजेस जो बता रहा हूं ये ऑफिस में आपको करवानी है। लेग लिफ्ट, बैठे बैठे ही उसको क्या करना है, उसको लेग को उठाने के लिए बना है, दैट इज द लेग लिफ्ट इज देयर। देन द हिप स्ट्रेच, हिप को आपने क्या किया, अपने नी को दूसरे पे रख लिया और उसके बाद इसको नी को एक तरफ बेंड किया और दूसरी तरफ देखिए, दैट इज द योर हिप स्ट्रेच इज देयर। सो विद दीज स्ट्रेचेस आप घर पे आराम से कर सकते हैं। All of the above ergonomic exercises are extremely easy to do, बहुत आराम से की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इनको करने में, और बहुत आराम से आप लोग फिजियो सिखा सकते हो अपने क्लाइंट को। Now another thing is the your short breaks, हर 30 to 45 मिनट्स के बाद थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, एक टाइम वो लगा दीजिए और उसके बाद या तो आप क्या कीजिए, पानी पीने के लिए जाइए या किसी दूसरी डेस्क पे गए, लेकिन टाइम उसका वेस्ट नहीं करना है, जरा सा गए और अपना उठ के आके बैठ बात की और आगे। ओके, इससे क्या होता है कि मोनोटोनिसिटी ब्रेक होती है। तो देयर इज ए रूल इज देयर शुड बी ए शॉर्ट ब्रेक शुड बी देयर ड्यूरिंग द योर वर्क प्लेसेस। 30 to 45 मिनट्स के बाद थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक देना है। देन अनदर थिंग इज देयर, ऑर्गेनाइज योर वर्क प्लेस। कई बार ऑफिसेस में देखते हैं सामान इधर उधर, पता चला कोई चीज पीछे रखी है, कोई रखी है, आप अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज कर दीजिए, बिकॉज इट हेल्प्स टू मिनिमाइज ओवर स्ट्रेच मूवमेंट इज देयर। Besides that, I would like to tell you few daily physical activities, exercise जो कि आपको क्या करनी है, घर पे करनी है। अभी तो मैंने क्या बताई, पहले वो स्ट्रेचेस जो कि आपको ऑफिस में करना था, अब वो एक्सरसाइजेस जो आपको बाहर करनी है। क्योंकि क्या होता है, हमारी एक्सरसाइज जो बने, घर के लिए बने, उसमें दोनों चीजों की एक्सरसाइज जोड़नी होगी मेरे को। हमारी मसल्स में क्या होता है, कुछ मसल्स की तो हैबिट होती है वो टाइट होती चली जाती है और कुछ मसल्स की हैबिट होती है वीक होती चली जाती है। तो इसलिए मेरे को जो डेली एक्सरसाइज का जो कॉम्बिनेशन बनाना है, उसमें क्या करना है, कुछ मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है और कुछ मसल्स को मेरे को स्ट्रेंथन करना है। ओके, तो मेरी डेली एक्टिविटी की एक्सरसाइजेस में मैं क्या करूंगा, दोनों तरह की एक्सरसाइज करूंगा। इसके लिए पता है फ्रेंड्स, मैंने एक बहुत ही सिंपल सी पिलो एक्सरसाइजेस सर्च की हैं। पिलो लेना है आपको और पिलो लेके आप देखेगा, यू वुड एंजॉय डूइंग दिस एक्सरसाइजेस। It is a combination of stretch and strengthening. It can minimize your muscle imbalances. सबसे पहली एक्सरसाइज है 20 पिलो प्रेसेस। एक पिलो ले लीजिए और उसके संग खूब दबाइयों से, यू हैव टू प्रेस योर पिलो, 20 पिलो। फर्स्ट एक्सरसाइज इज 20 पिलो प्रेसेस, 20 बार पिलोस को प्रेस करना है। सेकेंड इज 10 पिलो स्क्वाट्स, 10 टाइम्स आपको पिलो को अपने बैक पे रखना है और आपको स्क्वाट्स करने हैं, 10 स्क्वाट्स करने हैं, 10 पिलो स्क्वाट्स। सेकंड एक्सरसाइज।
थर्ड एक्सरसाइज इज 10 पिलो हाई नीज। आप खड़े हो गए और खड़े होके पिलो को आपने क्या किया, टच किया, किससे, अपनी नीज से टच किया 10 टाइम्स, ऑल्टरनेट विद द राइट एंड द लेफ्ट नी 10 टाइम्स आपको करना है। 20 पिलो स्ट्राइक्स, 20 बार आपको पिलो को दीवार पे मारना है। ओके, फ्रॉम द 20 पिलो स्ट्राइक्स, दिस इज द फोर्थ एक्सरसाइज इज देयर। देन द लंजेस, आपको क्या करना है, एक पैर को आगे एक पैर को पीछे रख के क्या करना है, आपको पिलोज के उसके ऊपर रखना है। राइट साइड के लिए भी 20 एंड द लेफ्ट साइड के लिए भी 20, दैट इज द 20 पिलो लंजेस। ये तो सिंपल पिलो एक्सरसाइज मैंने खेल खेल के लिए बताई आपको। संग में उसके संग आपको मिनिमम मैं मैक्सिमम की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मिनिमम 15 मिनट्स ऑफ वॉकिंग ए डे कैन चेंज योर बॉडी। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। स्टार्ट विद द 15 मिनट्स, मिनिमम 15 मिनट्स। अगर कोई कहता है कि नहीं बाहर निकलने के लिए मना किया तो छत पे जाइए, छत पे नहीं है तो अपने रूम के अंदर ही वॉक कीजिए अभी, लेकिन आपको करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम आप लोग बिल्कुल कहीं बाहर निकल जाइए, डेफिनेटली हम इस पेंडेमिक से बाहर निकलने वाले हैं, उसके बाद पार्क्स में और सब जगह पहुंचने वाले हैं, लेकिन तब तक मैं कहूंगा आप अपने कॉरिडोर में, अपने घर में, अपनी छत पे, कहीं पे भी वॉक करना शुरू कर दीजिए। Another thing, keep yourself hydrated. आपको अपने को पूरा का पूरा हाइड्रेटेड रखता है। Our body 70% of our body is of water is there, 60 to 70% पूरा वाटर ही है। तो अगर उसे आपने अच्छे से लिया तो आपको बहुत सारी डिजीज तो हट जाएंगी। तो मैं तो कहता हूँ कम से कम 2 to 3 लीटर्स का आपका वाटर इनटेक होना चाहिए। 2 लीटर्स की तो अपनी एक बोतल अपने पास रख लीजिए और कहिए कि हाँ मेरे को ये खत्म करनी है। So prevention is better than searching for the cure is there। तो आप इधर उधर जाने की बजाय अगर आपके पास जब घर पे ही आपको मिल जा रहा है प्रिवेंशन के लिए सब कुछ, तो कुछ आएगी ही नहीं आपका प्रॉब्लम, तो आप इधर उधर क्यों घूम रहे हो भाई। तो प्रिवेंशन इज द बेटर देन सर्चिंग फॉर दिस थिंग इज देयर। विद दिस थिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने बहुत ही क्वाइटली इसको सुना, और मैं चाहूंगा कि इसे सुनने के तक ही ना रहे, आप लोग इसको करें। कोई भी दिक्कत होती है आप लोग, मैं IMR में हूं, आप सबके संग मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अगर कोई एक्सरसाइज करने में या कुछ दिक्कत हो रही है तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग।